अमरोहा के पूर्व सांसद कांग्रेस के कुंवर दानिश अली पहुंचे संभल, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यशाला बैठक की और समीक्षा जोनल लेवल की। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप देख रहे हैं, सदर कोतवाली इलाके के चंदूसी रोड पर कांग्रेस जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक कार्यशाला थी, जिसमें इस कार्यशाला और बैठक में एक्स MP कांग्रेस के कुंवर दानिश अली अमरोहा से पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जमकर योगी और मोदी को निशाना बनाया, सरकार पर बरसे बिहार के चुनाव को लेकर बात की। उन्होंने कहा जिस तरह से कांवड़ यात्रा है वो एक आस्था है, धर्म की आस्था है, लेकिन सरकार इसको गलत दृष्टिकोण से ले रही है। धर्म के नाम पर लगातार प्रहार किया गया है। इधर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्टिफिकेट शिक्षा का नहीं दिखाया, लेकिन दुनिया के शिक्षा के सर्टिफिकेट, दुनिया के दस्तावेज मांग रहे हैं। लगातार उन्होंने कहा कि इसका उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में 2027 में कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी और गठबंधन के नेतृत्व बनेगी। रविवार 2 बजे की तस्वीर। हर किसी को लाइन में लगाने का काम मोदी सरकार करती आ रही है। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं, चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव में क्या सो रहा था जो एकदम से आपको याद आ गया? और नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है, ना कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपने जो मैंडेट है चुनाव आयोग उसको एक्सीड ना, उसका काम है जो लोग हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो। और अगर किसी को आपत्ति है, कोई अगर क्लेम करता है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि महेश कुमार जो है भारतीय नागरिक नहीं है, ये नेपाली नागरिक है, तो ये मुझे साबित करना है कि महेश कुमार कैसे नागरिक नहीं। आप जो है ये चुनाव आयोग का काम नहीं, लोगों को का मताधिकार छीनने का काम चुनाव आयोग का नहीं। चुनाव आयोग का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का मत जो है वो चुनाव में प्रयोग, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, ऐसी बोगस वोटर लिस्ट नहीं जैसी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने की। सब कुछ सामने आ गया, अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये बोगस काम कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी, चाहे बिहार में हो चाहे देश की। आप हर किसी को लाइन में लगाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पहले दिन से। 2016 में नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, अब वोटबंदी करके लाइन में लगा रहे हो। क्या करोगे भाई? हर किसी से डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, कुछ और काम नहीं है। लोगों को लाइन में लगा के प्रधानमंत्री जी को ज्यादा सुख मिलता है। इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, रात दिन वही काम करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो बराबरी का हक दिया कि इस मुल्क में रहने वाला हर वो व्यक्ति गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, उसको बराबरी का हक, जो हजारों साल से जो संघ और भाजपा के लोग हैं, ये जो उस सोच को रखने वाले लोग हैं, जो बार बार कहते हैं, जिन्होंने 2024 के चुनाव से पहले भी कहा कि अगर हमारे 400 सीट आ गई, 400 पार का नारा दिया कि 400 पार हमें कीजिए, हम देश का संविधान बदल देंगे। ये किसी छोटे मोटे किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के 6-6, 7-7 टर्म के सांसदों के बयान थे। सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चलेगा। कितने लोग हाई स्कूल पास है? खुद सरकार का आंकड़ा है कि 40% से कम हाई स्कूल पास। और मुझे नहीं पता जो बाबा है खड़े हैं 70 साल की उम्र के, कि उनके पास हाई स्कूल की जब पास किया होगा आधी से भी आज। तो आप, मेरा कहने का मकसद ये है, आधार कार्ड आप
आप मानोगे नहीं, राशन कार्ड आप मानोगे नहीं। इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, रात दिन वही काम करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो बराबरी का हक दिया कि इस मुल्क में रहने वाला हर वो व्यक्ति गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, उसको बराबरी का हक जो हजारों साल से जो संघ और भाजपा के लोग हैं, ये जो उस सोच को रखने वाले लोग हैं, जो बार बार कहते हैं, जिन्होंने 2024 के चुनाव से पहले भी कहा कि अगर हमारे 400 सीट आ गई, 400 पार का नारा दिया कि 400 पार हमें कीजिए, हम देश का संविधान बदल देंगे। ये किसी छोटे मोटे किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के 6-6, 7-7 टर्म के सांसदों के बयान थे। इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि 400 तो 400, 200 में भी जो है टांग लड़खड़ा गई। और इनका एक ही मकसद है, पहले दिन से संविधान का विरोध करा इन्होंने, तिरंगे का विरोध किया इन्होंने। 1950 में जब संविधान लागू हुआ इस देश के अंदर, तो सबसे पहला जो आरएसएस का मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर जो एडिटोरियल छपता है, वो एडिटोरियल क्या कहता है कि हम इस देश के संविधान को, इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुस्मृति की झलक नहीं है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मनुस्मृति में क्या लिखा है और मनुस्मृति क्या था। उसमें महिलाओं को बराबरी का हक नहीं, एक मिसाल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, फॉर द रॉन्ग रीजंस, संबल की छवि को खराब करने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। मैं सल्यूट करता हूं संबल की आवाम को कि उन्होंने ऐसे किसी भी साजिश को नाकाम करने का दृढ़ संकल्प लिया, और जो लोग साजिश रच के यहां भाई से भाई को बांटना चाहते थे, वो अपनी उस नापाक इरादों में नाकामयाब हुए हैं। उनको नाकामयाब करने का काम संबल की आवाम ने किया। जिंदाबाद। आज देश में आज पूछा जा रहा है, बिहार के अंदर जो चुनाव होना है उसकी वोटर लिस्ट का काम, रिवीजन का काम शुरू है, स्पेशल रिवीजन हो रहा है। करिए, रिवीजन करिए, हमेशा होता है। लेकिन क्या फैसला किया चुनाव आयोग ने? कहा कि जो 2003 के बाद जो वोटर बने हैं, जो उनकी अपनी लिस्ट में वोटर हैं, कि उनको दोबारा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उनको अपना तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, उन्हें अपने मां बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से अपनी डिग्री का प्रमाण पत्र ना दे पाया हो, उनसे आप देश के एक आम आदमी से आप जो है उनके मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं। ये क्या मजाक है? क्या मजाक है? देश का संविधान कहता है, खुद चुनाव आयोग के रूल्स ये कहते हैं, डीएम का काम होता है, जिला प्रशासन का काम होता है कि अगर आपके जिले के अंदर, ये हमारे संविधान ने व्यवस्था की है,
ये हमारे जो चुनाव आयोग के रूल्स हैं उसमें ये मेंशन है कि अगर कोई फुटपाथ पर भी सोता है, जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है, उसका भी वोट का अधिकार है इस देश के अंदर। ये भारत का संविधान है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जिसके सर के ऊपर झोपड़ी भी नहीं है, वो अगर फुटपाथ पे भी जो है सोता है तो उस पर इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। लेकिन आज क्या कहा कि नहीं, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, आप अपने मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। और तो और सबसे बड़ा मजाक जो आधार कार्ड सबसे मांगते हैं, आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, आपको राशन चाहिए आधार कार्ड है, आपको कुछ भी चाहिए आधार कार्ड। तो चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड मान्य नहीं है साहब, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। जो बिहार के अंदर अभी रिवीजन चल रहा है उसके मुताबिक आधे से ज्यादा, अगर 5 करोड़ वहां मतदाता हैं तो 2.5 करोड़ बाहर हो जाएंगे। और वो कोई किसी एक मजहब के नहीं, किसी एक जात के नहीं, वो सब भारतीय हैं, वो गरीब हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। क्या डॉक्यूमेंट जो मान्य किए उन्होंने? डॉक्यूमेंट है, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वो चलेगा। मुझे बताओ भैया, पासपोर्ट की नियत, देश जब आजाद हो गया उसके बाद भी 52 साल तक, आजादी के 52 साल बाद तक भी आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया था। आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकालते हैं, दंगे करते हैं, क्योंकि तिरंगे का सम्मान भी इनके पास नहीं। जानते नहीं तिरंगे का सम्मान होता क्या है, इस देश के संविधान का सम्मान होता क्या है। तो गरीबों का हक छीनो और अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट अमीरों को दे दो। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार ने जितने भी पीएसयूज बनाए, जितने सार्वजनिक उपक्रम बनाए, उन सब को कौड़ियों के दाम अडानी और अंबानी को हैंडओवर करने का काम मोदी की सरकार पिछले 11 साल में कर रही है। एक पीएसयू नहीं बनाया मोदी सरकार ने, लेकिन जो पिछले 70 साल में पीएसयूज बने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देश के अंदर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो दूसरे पीएसयूज हो, सबको उठा करके अडानी को सौंप दिया, अंबानी को सौंप दिया। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत जागरूक और सजग रहने की जरूरत है। हर किसी को लाइन में लगाने का काम मोदी सरकार करती आ रही है। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं, चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव में क्या सो रहा था जो एकदम से अब आपको याद आ गया? और नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है, ना कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपने जो मैंडेट है चुनाव आयोग उसको एक्सीड ना, उसका काम है जो लोग हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो। और अगर किसी को आपत्ति है, कोई अगर क्लेम करता है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि महेश कुमार जो है भारतीय नागरिक नहीं है, ये नेपाली नागरिक है, तो ये मुझे साबित करना है कि महेश कुमार कैसे नागरिक नहीं। आप जो है ये चुनाव आयोग का काम नहीं, लोगों को का मताधिकार छीनने का काम चुनाव आयोग का नहीं। चुनाव आयोग का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का मत जो है वो चुनाव में प्रयोग, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, ऐसी बोगस वोटर लिस्ट नहीं जैसी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने की। सब कुछ सामने आ गया, अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये बोगस काम कांग्रेस पार्टी
नहीं करने देगी, चाहे बिहार में हो चाहे देश के किसी भी। आप हर किसी को लाइन में लगाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पहले दिन से। 2016 में नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, अब वोटबंदी करके लाइन में लगा रहे हो। क्या करोगे भाई? हर किसी से डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, कुछ और काम नहीं है। लोगों को लाइन में लगा के प्रधानमंत्री जी को ज्यादा सुख मिलता है। 2027 की तैयारी से पहले 2026 की तैयारी है पंचायत चुनाव की, और फिर 2027 की तैयारी है। पार्टी का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के मद्देनजर हम जिला जिला जा रहे हैं, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में। और वहां 16 तारीख को मेरठ के अंदर एक कार्यशाला पार्टी की तरफ से रखी गई है, जिसमें हमने सभी अपने ब्लॉक अध्यक्ष और प्रभारियों को, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और उनके प्रभारियों को आमंत्रित किया है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, क्योंकि असलियत में हमें 2027 लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सपा से गठबंधन रहा है। मेरे ख्याल से इस बात को बार बार दोहराना, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, और मैं समझता हूं हमारे दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कम्युनिकेट किया हुआ है। लेकिन अपनी अपनी पार्टी को हमें मजबूत करना है, और हम जितना, जो भी सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भी भाजपा को हराना चाहते हैं, उनके दल जब तक मजबूत नहीं होंगे, उनके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक वो मकसद हासिल नहीं कर। तो उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर जोर दे रही है, संगठन को मजबूत करने के लिए। बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव को लेकर के लगातार वोटर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री की दिल्ली को लेकर भी सवाल खड़े किए, क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जहां तक सवाल, वो जब से सत्ता संभाली है तब से इस देश के आम नागरिक को लाइन में लगाने का उनको शौक है। पहले लाइन में लगाया नोटबंदी करके, अब वो बात अलग है कि वो पीआर एक्सरसाइज बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां को भी ले जाकर के लाइन में खड़ा कर दिया। तो गरीबों को, इस देश के आम नागरिक को लाइन में लगाने से उनको शायद सुकून मिलता है। पहले नोटबंदी, अब वोटबंदी, क्या मतलब है? उसके बाद भी जनता ने उन्हें नकारा नहीं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अब चीजें खुल के कुछ सामने आ रही हैं कि बिहार के अंदर जो वोटबंदी करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने का काम विपक्ष ने किया है। महाराष्ट्र में नहीं कर पाए थे, बाद में पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 35,000 वोट बन गए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 3 महीने के अंदर। एक विधानसभा में 35,000 वोट। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ चुका है, और स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर कोई भी संस्था हो, ये भारतीय संविधान ने व्यवस्था की कि आप अपने मैंडेट से आगे मत जाइए। चुनाव आयोग का काम देश के अंदर नागरिकता तय करने का काम नहीं है, उनका काम है वोटर लिस्ट बनाने का, उनका काम है साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव कराने का। और आप कह रहे हो कि आधार को नहीं मानोगे, राशन कार्ड को नहीं मानोगे, मनरेगा कार्ड को नहीं मानोगे। इस वक्त चुनाव कराइए आप। सरकार का काम
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता था कि वो हर व्यक्ति का वोट बने और वो वोट डले। यहां उल्टा हो रहा है। जो मापदंड तय किए हैं कि 50% बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसमें से 50% स्क्रैप हो जाएगी। तो ये लोकतंत्र की जननी हिंदुस्तान में ये होगा। अब कांग्रेस क्या करेगी इसके लिए? कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस ये काम नहीं होने देगी किसी कीमत पे, और इसीलिए राहुल गांधी जी खुद सड़क पर उतर गए पटना में जाके इसके खिलाफ। और हम आखिर तक नहीं मानेंगे। अगर लोगों का मताधिकार छीनने का काम होगा तो कांग्रेस पार्टी को कुछ भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, देंगे हम लोग। दानी जी, सावन माह में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश सरकार द्वारा किया गया है, किस तरह से देखती है कांग्रेस? हम तो ये कह रहे हैं सावन में क्यों होता है? सावन, भादो, क्वार, जेठ, आषाढ़, ये क्यों होता है? और नेम प्लेट जो लगती है, जो वो काम खाद्य विभाग का होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, जो अडल्ट्रेशन ना, जो लाइसेंस होल्डर है उनको लगाना। किसी रेहड़ी, ठेली, पटरी वाले को ये नहीं लगाना। और मैं समझता हूं ना सरकार ऐसा आदेश दे सकती है कि रेहड़ी, पटरी, फल वाले को, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, उनको नाम लगाने का आदेश सरकार दे ही नहीं सकती। ये सिर्फ लोगों को बांटने की जो साजिश है ना, क्योंकि हर फ्रंट पे भाजपा फेल हो चुकी है। एक ही चीज बची है कि बस सांप्रदायिकता का जहर जो है वो घोलते रहो और अपनी दुकान चलाते रहो। प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की बात करी है। मर्ज करने की क्या, इस सरकार की सोच ही जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको खत्म करने की है। चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन हो, चाहे एजुकेशन हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा, इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित का, पिछड़े का बच्चा पढ़े। वो पढ़ेगा तो आपसे, सरकार से सवाल करेगा। और ये सरकार इतनी जो है वो है कि वो नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल करे। जो सवाल करेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा, जो सवाल करेगा उसके खिलाफ एजेंसीज आ जाएंगी, चाहे वो आपका विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो। सवाल नहीं चाहिए इनको। ये एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये एक तरीके से बिल्कुल जो है इंटॉलरेंस जिसको बोलते हैं, ये वो सरकार। अमरोहा के पूर्व सांसद कांग्रेस के कुंवर दानिश अली पहुंचे संभल, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यशाला बैठक की और समीक्षा जोनल लेवल की। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप देख रहे हैं, सदर कोतवाली इलाके के चंदूसी रोड पर कांग्रेस जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक कार्यशाला थी, जिसमें इस कार्यशाला और बैठक में एक्स MP कांग्रेस के कुंवर दानिश अली अमरोहा से पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जमकर योगी और मोदी को निशाना बनाया, सरकार पर बरसे, बिहार के चुनाव को लेकर बात की। उन्होंने कहा जिस तरह से कांवड़ यात्रा है वो एक आस्था है, धर्म की आस्था है, लेकिन सरकार इसको गलत दृष्टिकोण से ले रही है। धर्म के नाम पर लगातार प्रहार किया गया है। इधर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्टिफिकेट शिक्षा का नहीं दिखाया, लेकिन दुनिया के शिक्षा के सर्टिफिकेट, दुनिया के दस्तावेज मांग रहे हैं। लगातार उन्होंने कहा कि इसका उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में 2027 में कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी,
और गठबंधन के नेतृत्व बनेगी। रविवार 2 बजे की तस्वीर। हर किसी को लाइन में लगाने का काम मोदी सरकार करती आ रही है। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं, चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव में क्या सो रहा था जो एकदम से आपको याद आ गया? और नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है, ना कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपने जो मैंडेट है चुनाव आयोग उसको एक्सीड ना, उसका काम है जो लोग हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो। और अगर किसी को आपत्ति है, कोई अगर क्लेम करता है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि महेश कुमार जो है भारतीय नागरिक नहीं है, ये नेपाली नागरिक है, तो ये मुझे साबित करना है कि महेश कुमार कैसे नागरिक नहीं। आप जो है ये चुनाव आयोग का काम नहीं, लोगों को का मताधिकार छीनने का काम चुनाव आयोग का नहीं। चुनाव आयोग का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का मत जो है वो चुनाव में प्रयोग, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, ऐसी बोगस वोटर लिस्ट नहीं जैसी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने की। सब कुछ सामने आ गया, अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये बोगस काम कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी, चाहे बिहार में हो चाहे देश की। आप हर किसी को लाइन में लगाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पहले दिन से। 2016 में नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, अब वोटबंदी करके लाइन में लगा रहे हो। क्या करोगे भाई? हर किसी से डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, कुछ और काम नहीं है। लोगों को लाइन में लगा के प्रधानमंत्री जी को ज्यादा सुख मिलता है। इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, रात दिन वही काम करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो बराबरी का हक दिया कि इस मुल्क में रहने वाला हर वो व्यक्ति गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, उसको बराबरी का हक जो हजारों साल से जो संघ और भाजपा के लोग हैं, ये जो सोच को रखने वाले लोग हैं, जो बार बार कहते हैं, जिन्होंने 2024 के चुनाव से पहले भी कहा कि अगर हमारे 400 सीट आ गई, 400 पार का नारा दिया कि 400 पार हमें कीजिए, हम देश का संविधान बदल देंगे। ये किसी छोटे मोटे किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के 6-6, 7-7 टर्म के सांसदों के बयान थे। मैं जननायक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का एक छोटा सा सिपाही, मैं राहुल गांधी जी के उस मोहब्बत की दुकान को, उसका संदेश संभल की आवाम के बीच में लेकर के आया हूं। आज जो मुल्क में हो रहा है किसी से छुपा नहीं। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है किसी से छुपा नहीं। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मेहर आतिशबाजी, मेहर उसमें Gandhi!